सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कल विषय चल रहा था न्यायिक मत के तत्व, जो न्यायिक मत में 16 तत्व कहे गए थे, उन 16 तत्वों की चर्चा आज अपन को यहाँ पर करना है। जिसमें से कल अपन ने 8 तत्वों की चर्चा कर ली थी: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन और दृष्टांत। और इसके बाद में जो आज चर्चा है वह आज चर्चा है निर्णय की। तो तर्क के द्वारा संभावित पदार्थ के यथार्थ निश्चय को निर्णय कहते हैं। जब हम तर्क वस्तु में तर्क से सिद्ध करते हैं, कोई भी पदार्थ को जब हम सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के बाद में जिस निश्चय पे पहुंचते हैं उस निश्चय का नाम होता है निर्णय। जैसे हम कभी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर हम कहते हैं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो जो निर्णय है वह निर्णय तब कब होता है जब अवग्रह इहा आवाय धारणा हो। तो धारणा पूर्वक जो ज्ञान होता है वह निर्णय कहलाता है। अर्थात तर्क से जो बात सिद्ध हो चुकी थी है उसको निर्णय के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय के बाद आता है वाद। वाद मतलब में होता है, एक तो होता है वाद विवाद, दूसरा होता है वाद। वाद का मतलब में होता है जैसे कि हमने किसी बात का निर्णय किया, तत्व का निर्णय करना है। अब वह निर्णय करने के लिए जब हम गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु के सामने जाने के बाद उनसे चर्चा करते हैं कि गुरु जी यह जो बात है यह ऐसी है, तो जब वह निर्णय कर देते हैं नहीं ये बात ऐसी ही है, तो उसका नाम है वाद। मतलब निर्णय करने का, गुरु के साथ चर्चा करने का जो प्रयोजन है उसका नाम है निर्णय, उसी का नाम है वाद। तीसरा है 11वें नंबर का है जल्प, कि प्रतिपादी को पराजित करने की इच्छा से जो शास्त्रार्थ किया जाता है। जो सामने वाला है वादी प्रतिवादी, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष जब आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे को मतलब में शास्त्रार्थ में पराजित करने का जो परिणाम होता है, उस पराजित करने की जो इच्छा होती है उसको नाम होता है जल्प। वितंडा क्या है कि अपने पक्ष को स्थापन नहीं करके वस्तु तत्व का स्पर्श किए बिना ही कुछ भी बोल देना। अपन कहते हैं ना वितंडा खड़ा कर दिया, वितंडा खड़ा कर दिया ना, बकवाद। बकवाद शब्द प्रयोग किया शास्त्र में कि जो निर्णय नहीं हो सकता है, ना तो अपने विषय का निर्णय हो रहा है ना सामने वाले के विषय का निर्णय हो रहा है, बस बात करना है। ऐसे इधर की उधर इधर की उधर खींचतानी करने वाली जो बातें होती हैं उसका नाम होता है वितंडा। फिर आता है हेतुआभास, के हेतु के यथार्थ लक्षण के लक्षण से शून्य पर हेतु की तरह प्रतिभाषित होने वाले मिथ्या हेतु हेतुआभास कहलाते हैं। कि हेतु कुछ है और बता कुछ और रहे हैं, बात कोई और है और कहे कोई और रहे हैं। विषय से विषयांतर होना, इसका नाम है हेतुआभास। कि हेतु के लक्षण को तो उन्होंने कर दिया शून्य और अन्य लक्षण को बताना, प्रतिभाषित करना, उसका नाम है हेतुआभास। छल, छल का मतलब में है दूसरे के वचन का खंडन करने के लिए शब्दों के अर्थ में अनेक विकल्प करना, अनेक शब्दों का जाल। सामने वाले को हराने के लिए अनेक प्रकार से शब्द वर्णना करना या अनेक प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना या शब्दों का अनेक प्रकार से प्रयोग करना, उसको बोलते हैं छल। जाति मतलब में मिथ्या दूषणों को जाति कहते हैं। जो मिथ्या वचन है या जो मिथ्या वचन कहे गए हैं उनको मिथ्या वचनों को जाति कहते हैं। निग्रह स्थान, यानी जिनके कहने पर वक्ता का पराजय हो जाता है, जिनके कहने पर जो वक्ता है वह पराजित हो जाता है, उन्हें निग्रह स्थान कहते हैं। इन सभी प्रमाणों की एक विशेष प्ररूपणा इस ग्रंथ में की गई है षड्दर्शन समुच्चय में, और उस षड्दर्शन समुच्चय के जो भी प्ररूपणा या जो भी व्याख्या है उसका अपन यहाँ पर क्रम से आगे की कक्षाओं में करते रहेंगे। अभी अपन ने आज जो है न्यायिक मत के 16 जो बातें कही गई हैं उन 16 बातों के ऊपर अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन आगे के विषय में यथास्थान कल प्रातः करेंगे।
जब तक आप इसको पढ़ें, समझें और जहाँ समझ में नहीं आए तो पूछने का आग्रह करें। इसका हम आपको समाधान करेंगे। धन्यवाद।